नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाय स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। पहले हम जानेंगे इस लेसन में आपको क्या क्या मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं। सो इंट्रोडक्शन, पहले इस लेसन का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। उसके बाद व्हाट इज कंबशन, इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का डेफिनेशन, conditions for combustion, how do we control fire, types of combustion, flame, zones of flame, fuel efficiency और calorific value। अब हम जानेंगे introduction of this chapter that is combustion and flame। We use different kinds of fuel or for various purposes at home, industry, automobiles। सो हम बहुत सारा फ्यूल्स वेरियस काइंड्स ऑफ फ्यूल्स हम गाड़ी में, फैक्ट्रीज में और घर पर यूज करते हैं। और वो क्या क्या है अब हम देखेंगे। कार्बन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोल, चारकोल, वुड आर सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर फ्यूल्स। सो आपको कार्बन पता है, जो लोग गांव में आप देख सकते हो कि जो लोग चूल्हा जलाते हैं वहां पर आप कौडंग का यूज करते हो। बहुत कौडंग इट्स अ नेचुरल गैस, आपको पता है, इट्स वेरी यूजफुल थिंग। देन पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, इसे ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। सीएनजी इज नथिंग बट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हम ऑटो में इसे फिल करते हैं। उसके बाद कोल, चारकोल, वुड, हम सब कुछ इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। देन व्हेन यू बर्न कैंडल और कैंडल एंड कोल और चारकोल, यहाँ पर आप पहले देखिए ये वाला फोटो, जहाँ पर कैंडल जब बर्न करते हैं तो आप आग देख सकते हो, है ना। लेकिन जब आप कोल या चारकोल को बर्न करते हो वहां पर आपको आग नहीं दिख रहा है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। फर्दर विल बी अंडरस्टैंडिंग। एंड द थर्ड पॉइंट इज द सेम, कैंडल ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम बट कोल और चारकोल डज नॉट। मतलब क्या, कैंडल जो है जब आप बर्न करते हो, अभी आपने फोटो में देखा, आप आग देख सकते हो और उस आग को हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। बट कोल और चारकोल डज नॉट। मतलब कोल और चारकोल, अभी मैंने आपको फोटो दिखाया, वहां पर आपको आग नहीं दिखाया है ना, आग दिख नहीं रही थी। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। ये बोलते हुए अपना जो कंबशन इन फ्लेम का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर खत्म करेंगे। थैंक यू पीपल। सो लेट्स गेट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कंबशन। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat। मतलब कंबशन जो है, इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस के ऊपर आग लगती है ऑक्सीजन की मदद से, उसे हम कहते हैं कंबशन। सो हम जानते हैं विथ एन एग्जांपल, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जांपल। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में आपने क्लास 7th में सुना होगा, जहां पर आपके टीचर्स ने आपको दिखाया भी होगा इस एक्सपेरिमेंट को। पहले आप ये फोटो देखिए, जहां यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जो है इसे बर्न किया जा रहा है ना, और आप ब्राइट लाइट देख सकते हो। मान लो कि ये स्केल जो है मैग्नीशियम रिबन है और यहाँ हवा चल रही है इस रूम में, और हवा में ऑक्सीजन है, इसलिए मैं ब्रीथ कर रहा हूँ। सो जब मैं इसे आग लगाता हूँ, वहां पर यहाँ पर ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन की मदद से इसे आग लगती है, और आपने फोटो में अभी देखा कि वो ब्राइट लाइट से बर्न हो रही है। बर्न मतलब आग भी लगा है और गर्मी भी महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप हीट देखते हैं। इफ यू डिड नॉट गेट दिस एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दिवाली में आप सुसुर बत्ती के साथ खेलते हो, और इस महीने में दिवाली आने वाला है बहुत जल्द। तो खेलने वाले हो, इफ यू आर थिंकिंग टू सेव नेचर, और आप फायर क्रैकर्स बर्न करना नहीं चाहते हो, धमाका करना नहीं चाहते हो, तो आप 8th फाइनल्स में प्लीज धमाका कीजिएगा विथ योर फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स, ठीक है। सो आप धमाका करने वाले हो वहां पर। सो यहाँ पर आप थोड़ा नेचर को सेव कीजिएगा,
तो दीपावली में आप मतलब सुसुरबत्ती से आपने खेला होगा। जिन लोगों को सुसुरबत्ती के बारे में नहीं पता है तो आप 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स नहीं हो। नहीं नहीं, जिन लोगों को सुसुरबत्ती पता नहीं है मैं दिखाना चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड सुसुरबत्ती। इट्स बर्निंग थ्रू, आप स्पार्कल भी देख सकते हो। यहाँ पर सुसुरबत्ती को बर्न किया जा रहा है इस फोटो में। सो क्या होती है, मान लो, इमेजिन करो कि आपके हाथ में सुसुरबत्ती है और आप टेरेस पर खड़े हो और कैंडल जो है, दिया या कैंडल या दिया आपने आपके मतलब टेरेस के साइड पे टेरेस पर रखा है, ठीक है। और जब आप सुसुरबत्ती कैंडल के पास ले जाते हो और बर्न करते हो उसे, उसमें आप जब वो बर्न हो जाती है आप स्पार्कल देख सकते हो, है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सुसुरबत्ती जो है इट्स अ सब्सटेंस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। मतलब जब आप कैंडल टेरेस पर रखते हो, वहां पर हवा चलती है टेरेस पर और उस हवा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मदद से आपकी सुसुरबत्ती बर्न हो रही है और आप क्या देख सकते हो, हीट और लाइट। मतलब गर्मी आप महसूस कर सकते हो जब आप सुसुरबत्ती को पकड़ते हो, और आप लाइट भी देख सकते हो। लाइट इज नथिंग बट दैट स्पार्कल्स on. Now I'll go with the second point. सेकेंड पॉइंट जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उस एग्जाम्पल को आप एग्जाम में लिखे। इफ यू राइट दैट सुसुरबत्ती वाला एग्जाम्पल, आपको अंडा मिलेगा इसलिए। सो नाउ द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। मतलब जिस सब्सटेंस के ऊपर आग लगती है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस। मतलब सुसुरबत्ती के एग्जाम्पल में सुसुरबत्ती को हम क्या कहते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस। मतलब उस सब्सटेंस, मतलब सुसुरबत्ती के ऊपर आग लगी है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस। और इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज कंबस्टेबल सब्सटेंस, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर आग लगी है, सॉरी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आग लगी है, सो इट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम सॉरी कंबस्टेबल सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। फ्यूल के बारे में आपको कंडीशंस बताते समय मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन ईदर एज फ्लेम और ग्लो। मतलब कंबशन के समय आप लाइट भी देख सकते हो। सुसुरबत्ती का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जब आप सुसुरबत्ती को जलाते हो आप स्पार्कल देख सकते हो। स्पार्कल इज नथिंग बट लाइट विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। यहाँ पर फ्लेम नहीं है, इट इज ग्लो इन द फॉर्म ऑफ ग्लो। दैट्स द रीजन दिवाली को हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। अब हम जाएंगे कंडीशंस पर। कंबशन होने के लिए 3 कंडीशंस का जरूरी है, दैट इज ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। सो पहले आप ये फोटो देखिए, इसे हम कहते हैं कंबशन ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, वैसे ही कंबशन के लिए 3 कंडीशन इज नेसेसरी। So oxygen will represent the first side of the triangle and fuel is the second side, heat is the third side which represents of the triangle. So पहले हम जानते हैं why this oxygen necessary. Oxygen is very necessary, मतलब उसका एक बहुत important रोल है combustion में। और वो मैं विद एन एग्जांपल बताना चाहता हूँ। पहले आप ये वाला फोटो देखिए, इस फोटो में आशिकी हो रही है, आप देख सकते हो, है ना। नहीं, यहाँ पर आप इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक लड़की के ड्रेस के ऊपर आग लगी है और ये जो बंदा, दूसरा बंदा जो है उसके पीछे, वो ब्लैंकेट से उसे व्रैप कर रहा है। वो ब्लैंकेट से व्रैप कर रहा है क्योंकि जब आप ब्लैंकेट से उसे व्रैप करते हो जिस पर्सन के ऊपर आग लगी है, तो वो क्या करती है, ब्लैंकेट क्या करती है, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कट कर देती है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मतलब आग बुझ जाएगी और कंबशन की प्रोसेस नहीं होगा। मतलब जब आप सोते हो तो आप ऑफ कोर्स ब्लैंकेट अपने ऊपर डालते हो। क्यों डालते हो, क्योंकि टू प्रिवेंट फ्रॉम ठंडा हवा एंड ठंडा हवा चलती है, सो उसे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो, ब्लैंकेट डालते हो, है ना। वैसे ही और ठंडा हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है।
वैसे ही जब आप ब्लैंकेट डालते हो किसी पर्सन के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर आग लगी है, तो ऑक्सीजन कट कर देती है, ब्लैंकेट ऑक्सीजन कट कर देती है सप्लाई को। और जब आग ऑक्सीजन नहीं रहता है, मैंने आपको बताया कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी, एंड देयर इज नो ऑक्सीजन, आग नहीं लगती है। नाउ लेट्स नो व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस के बारे में। गैस स्टोव पर आपने फ्लिकरिंग ऑफ गैस स्टोव सुना होगा, या इस फोटो के देखिए, यहाँ पर किस थोड़े जगह पर आग नहीं लगी है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर आप मतलब कंबशन नहीं होती है। और इस फोटो में आपने यहाँ पर आप देखा है, यहाँ पर क्या हो रही है, देयर इज नो प्रॉपर, मतलब फुल सर्कल नहीं है, थोड़ा कट्स है, आप देख सकते हो, है ना। दैट इज व्हाट। नाउ द सेकेंड कंडीशन, दैट इज फ्यूल के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा, जो पर्सन है वो कैन लेके, जो जिस सब्सटेंस के ऊपर, या मान लो कि उसे कार जलाना है, तो वो क्या करता है, वो कैन लेकर उसके ऊपर वो लिक्विड पहले पोर करता है, मतलब डाल देता है, उसके बाद मैचस्टिक से उसे जलाता है उस कार को। क्यों वो मतलब कैन की मदद से, मतलब जिस लिक्विड डालता है और उसके बाद वो मैचस्टिक से बर्न कर रहा है। मैच से मतलब पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लिक्विड क्या है। दैट इज नथिंग बट केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अल्कोहल। एलपीजी मतलब रेड सिलेंडर्स, मतलब गैस स्टोव को रेड सिलेंडर्स से कनेक्ट किया जाता है, और वो रेड सिलेंडर्स में एलपीजी रहता है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो वो क्यों डालता है? ओके, आपको पता चला कि व्हाट इज दैट लिक्विड, दैट इज नथिंग बट दीज थिंग्स। लेकिन वो क्यों डालता है? जब आप वो फ्यूल, और इस सब्सटेंस मतलब ये जो लिक्विड है उसे हम कहते हैं फ्यूल, ठीक है। वो डालता है क्योंकि जब आप उस लिक्विड को या उस फ्यूल्स को डालते हो, उस पर जल्दी से जल्दी आग लगती है और अच्छी तरीके से वो सब्सटेंस जो है वो बर्न हो जाती है। इसलिए हम फ्यूल की मदद से किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं। नाउ द थर्ड कंडीशन इज हीट। आपने फॉरेस्ट फायर का नाम सुना होगा। अब हम बताएंगे फॉरेस्ट फायर होता कैसे है। फॉरेस्ट में ना ड्राई लीव्स, सूखे पेड़, सूखे पत्ते या सूखे झाड़ सब कुछ होता है ना। समर के समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जब सनलाइट उस ड्राई लीव्स के ऊपर गिरता है वहां पर आग लगती है। और आपको पता है ऑक्सीजन का नेसेसरी है, और फॉरेस्ट में ऑक्सीजन बहुत रहता है सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब पेड़ जो है वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करती है, मतलब फॉरेस्ट में प्रोवाइड करती है। और सनलाइट गिरती है, और सनलाइट क्या है, नथिंग बट हीट। सो जब हीट गिरती है, सनलाइट गिरती है उस ड्राई लीव्स के ऊपर, आग लगती है। और आग क्या करती, आग जो है वो ग्रीन ट्रीज के ऊपर भी स्प्रेड होता है, और जब वो स्प्रेड हो जाता है इन लार्ज वॉल्यूम, हम उसे कहते हैं फॉरेस्ट फायर्स। दैट इज नथिंग बट हीट। हीट की वजह से ही फॉरेस्ट फायर होती है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स नो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। The lowest temperature at which substance catches fire is known as ignition temperature. मतलब मान लो ये जो मेरे पास मार्कर है, मान लो नहीं, अभी मेरे पास मार्कर ही है। इस मार्कर के ऊपर अभी आग नहीं लगा है, और ये रूम टेम्परेचर पर है ना। मतलब इसे आग लगने के लिए हमें इसका टेम्परेचर जो है उसे ज्यादा करना है। ज्यादा करना मतलब क्या करना है, इसे बर्न करना है थ्रू मैचस्टिक। जब हम मैचस्टिक इसके पास ले जाते हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा होती है और उसके ऊपर आग लगती है। जिस टेम्परेचर पर इस मार्कर को आग लगती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। जिस सब्सटेंस पर आग लगती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मान लो आपके हाथ में एक मैचस्टिक है और मैच बॉक्स है। जब आप दूर रखते हो तो मैचस्टिक के ऊपर आग नहीं लगती है। जब आप मैच बॉक्स पर रब करते हो, जब और उसका टेम्परेचर ज्यादा होती है, मैचस्टिक का टेम्परेचर ज्यादा होती है और उसे आग लगती है। जिस टेम्परेचर पर
उस मैचस्टिक को आग लगती है, हम उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. नाउ लेट्स गो विथ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप. यहाँ पर देखिए पेपर कप ए है और पेपर कप बी में है. पेपर कप ए में हमने पानी रखा है और पेपर कप बी खाली रखा है, और स्टैंड की मदद से पेपर कप को हमने रखा है, और स्टैंड के नीचे हमने दो मतलब यहाँ पर एक कैंडल और यहाँ पर एक कैंडल रखा है ना. जब हम पेपर कप दोनों पेपर कप जो है एक ही बार जब हम हीट करने स्टार्ट करते हैं तो ये पेपर कप में जो पानी है वो गर्म होना स्टार्ट होती है. लेकिन जब आप ये पेपर कप मतलब हीट करते हो, ये कुछ सेकेंड्स मतलब कुछ टाइम के बाद ये ऐसा हो जाता है, मतलब बर्न हो जाता है, पूरा तरीके से बर्न होता है. लेकिन पेपर कप ए जो है जिसमें पानी है, वो जब हम ज्यादा उसे हीट प्रोवाइड करते हैं या कैंडल और एक कैंडल रखते हैं तो क्या होती है, जो पानी जो गर्म होती है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फुल बर्न हो जाता है. एंड आप इससे जान सकते हो कि इसका इग्निशन टेम्परेचर, पेपर कप ए का इग्निशन टेम्परेचर अभी भी रीच नहीं हुआ, मतलब वो प्रॉपर एग्जैक्ट टेम्परेचर पर जिसे पेपर कप ए को बर्न होना है वो टेम्परेचर अभी तक रीच नहीं हुआ है. लेकिन पेपर कप बी का जो टेम्परेचर है वो रीच हो गया है, इसलिए वो पूरा तरीके से बर्न हो चुका है ना. दैट्स व्हाट. नाउ लेट्स गेट टू नो व्हाट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. आपको पता चला होगा ना इस एक्सपेरिमेंट के बारे में. सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर कप बी इज लेस व्हेन कंपेयर्ड टू पेपर कप ए. दैट्स इट, नथिंग एल्स. नाउ वी विल गेट टू अंडरस्टैंड inflammable substance. The substance which has a very low temperature and can easily catch fire with a flame. ये जो substances जो है जिसे हम fuels भी कहते हैं, that is kerosene, petrol, diesel, LPG, alcohol, these are nothing but fuels. ये जो liquids जो है इसके ऊपर बहुत जल्दी से आग लगती है. मान लो कि आपके पास एक बोल है और उसमें केरोसिन आपने डाला है. When you burn it, उसे मतलब विद इन सेकेंड्स वो बर्न होना लगता है. दैट इज नथिंग बट ऑफ इट्स नेचर, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर जो है इट इज वेरी लेस. ठीक है, इट इज वेरी लेस. सो सब्सटेंस मतलब ये सब्सटेंस जो है व्हेन यू बर्न देम इट कैचेस फायर वेरी इजीली विद द फ्लेम. फ्लेम मतलब आग लगती है, वहां पर आप आग भी देख सकते हो. ये बोलते हुए हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज व्हाट इज कंबशन यहाँ पर खत्म करेंगे. सो ये देखने के लिए थैंक यू सो मच. लेट्स गो विथ आवर सेकेंड टॉपिक दैट इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर. ठीक है, सो आपने सुना होगा या देखा होगा फायर ब्रेकिंग, दैट इज आग लगना किसी बिल्डिंग के ऊपर या घर में या फैक्ट्रीज में, दुकान में, मॉल्स पर, आपने ऐसा सुना होगा. सो जब आग लगती है नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर फायर स्टेशन दैट इज 101 पर कॉल किया जाता है. और ये इमेज आपके मन में आ सकता है ना, जहाँ पर एक फायर ब्रिगेड है, फायरमैन ने उस पाइप को पकड़ा है जिस पाइप से पानी विथ प्रेशर आ रही है, और वो जो पाइप है उसे फायर ब्रिगेड से कनेक्ट किया गया है ना. पानी एक कंबस्टेबल सब्सटेंस के ऊपर डालते हैं क्योंकि उस कंबस्टेबल सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर आग लगी होती है एंड यू नो हीट जनरेट हो गया होता है. सो व्हेन यू पोर और व्हेन यू थ्रो वाटर, क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, मतलब नॉट इन सडन बट थोड़ा थोड़ा करके ना. जब आप ज़्यादा जब पानी डालते हो तो टेम्परेचर वो नीचे आने लगता है. ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल एंड ब्रिंग्स बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. कंबस्टेबल मटेरियल अभी मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताया कि combustible material is the material or a substance
विच अंडरगोस कंबशन, मतलब जिस सब्सटेंस के ऊपर आग लगती है दैट इज नोन एज कंबशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया एंड आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट दिस, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। Ignition temperature is the lowest temperature at which a substance catches fire, है ना। एंड मैंने आपको मैच स्टिक का एक एग्जांपल भी दिया था। नाउ we'll go with the second point, that is water prevents fire from spreading. of course जब आप आग के ऊपर पानी डालते हो, आग मतलब बुझ जाती है और yes there won't be fire, और जब फायर ही नहीं है, जब आग ही नहीं है तो कहाँ से वो स्प्रेड होगा? Of course it won't spread. Next, the third point, that is water vapor also surrounds the combustible material, helping in cutting off supply of air. मतलब मान लो कि ये बुक जो है इट इज अ बिल्डिंग जिसके ऊपर आग लगी है, ठीक है। जब फायरमैन जो है पानी डालते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, वो क्या हो जाता है, यू कैन सी वाटर वेपर्स। जब आग ना बुझ जाती है तो वाटर वेपर्स आप देख सकते हो, मतलब यू कैन सी दैट ब्लैक गैस, राइट, दैट इज कॉल्ड एज वाटर वेपर्स। वो क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट और एंड इट एक्ट्स लाइक, मतलब वो व्रैप कर देता है फुल जो बिल्डिंग जो है उसे वाटर वेपर से वो कवर कर लेती है अपने आप को। और जब वाटर वेपर कवर कर लेती है, देयर वोंट बी सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। एंड यू नो दैट कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। when there is no oxygen आग बुझ जाती है, that's the reason they use water. Next, the most common fire extinguisher is water, मैंने आपको अभी बताया। then but water works on substance like wood, paper, plastics etc. मतलब बिल्डिंग के बाहर आप पानी मार सकते हो, ठीक है, वो भी देख देख के आप मार सकते हो पानी, आग बुझ जाती है। लेकिन घर के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब टीवी, फ्रिज और एसी, देन मेनी मोर अप्लायंसेस, स्विच बोर्ड रहता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। सो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहता है। एंड यू नो एंड यू लर्नड इन योर लोअर क्लासेस, आपने ऐसा सुना होगा कि वाटर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको शॉक भी लग सकता है जब आप पानी डालते हो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, है ना, आपने ऐसा सुना होगा। दैट्स द रीजन आप पानी वहां पर मतलब फेंक नहीं सकते हो या डाल नहीं सकते हो जिसके जहां पर आग लगी है ऑन दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। सो वो क्या करते हैं, ये देखिए ये वाला सिलेंडर्स, आपने इस सिलेंडर्स को बहुत जगह देखा होगा, मॉल्स में या पार्किंग लॉट्स में, अपार्टमेंट्स में, आपके ही घर में होगा ये। इसे कहते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर। इस फायर एक्सटिंग्विशर में या इस सिलेंडर्स में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाट हियर इट इज। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर ऑन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऊपर आप पानी डाल नहीं सकते हो बिकॉज आई टोल्ड यू द रीजन। सो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही डालना पड़ेगा एंड दैट्स द रीजन कार्बन डाइऑक्साइड को उस सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। Then the next point, carbon dioxide being heavier than oxygen covers the fire like blanket. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है when compared to oxygen वो थोड़ा heavier है, heavier गैस है, तो वो क्या कर लेता है, it wraps, मतलब मैंने आपको बताया it wraps like a blanket and there won't be supply of air, कट हो जाता है, जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कट हो जाता है। और जब ऑक्सीजन या एयर नहीं है कंबशन हो नहीं सकता, वो केमिकल प्रोसेस हो नहीं सकता एंड आग वहां अंदर भी, घर के अंदर भी आग बुझ जाती है विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। देन इट इज स्टोर्ड एज लिक्विड एट हाई प्रेशर। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल बी स्टोर्ड इन लिक्विड स्टेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करके उसे उस सिलेंडर्स में हाई प्रेशर की मदद से उसे स्टोर किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। वही ये पॉइंट है, लास्ट सेकेंड पॉइंट। अभी लास्ट पॉइंट, केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा
आपने बेकिंग सोडा का नाम बहुत जगह सुना होगा, बेकरी प्रोडक्ट्स में या केक्स में, कुकीज में इसे यूज किया जाता है टू गेट अ बेटर फ्लफीनेस. या हर्ड अबाउट दिस, दैट इज बेकिंग सोडा. एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, these are, that is sodium bicarbonate and potassium bicarbonate, are two chemicals which releases carbon dioxide. मतलब अभी आपके फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक क्लॉथ है, ठीक है, एक छोटा क्लॉथ है, उसके ऊपर आग लगी है. आप इसके ऊपर अभी आग लगी है तो आप पानी डाल सकते हो. आप 101 पर कॉल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप ये भी कर सकते हो या करोगे कि पानी डाल सकते हो, या आप सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट डाल सकते हो, क्योंकि ये कम मात्रा में आग लगी है, बस इतना ही, इस क्लॉथ पर आग लगी है, तो आप ये दो केमिकल्स डाल सकते हो. और ये जो केमिकल है मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट आपके घर में ही होता है, so you can use that. Why you can use that? Because it releases carbon dioxide, and right now I told you carbon dioxide acts like a blanket and it cuts off the supply of air or oxygen. That's the reason you can use these two chemicals also. That is what here it is given. See, chemicals like sodium bicarbonate and potassium bicarbonate gives off carbon dioxide and acts like fire extinguishers. These two chemicals acts like fire extinguishers because it acts, मतलब CO2 वो रिलीज करता है या उसे देता है, CO2 वो बाहर निकालता है, and it acts like a blanket. With this we'll complete the second topic, that is how do we control fire. Thank you. So let's go with the third topic, that is types of combustion. So combustion में तीन तरह के combustion होते हैं और वो है rapid combustion, spontaneous combustion और third one is explosion. So हम पहले समझते हैं कि what is rapid combustion. It is a process in which heat and light are released in a very short period of time. मतलब जब किसी एक सब्सटेंस के ऊपर जब आप पर्पसफुली आग लगाते हो ना, और वो जल्दी से जल्दी उस पर आग लग जाती है उस सब्सटेंस के ऊपर, उसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन. नाउ विल गो विद एन एग्जांपल. कंबशन ऑफ एलपीजी, मतलब गैस स्टोव जो है आपके किचन में है ना, आपने उसे देखा होगा जब आपके पेरेंट्स उसे चलाते हैं, आपने उसे देखा होगा जहां पर गैस स्टोव आप लाइटर से उसे जलाते हो और वो बहुत जल्दी से उसे आग लग जाती है ना. दैट इज नोन एज, दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर रैपिड कंबशन. जिस सब्सटेंस के ऊपर जल्दी से जल्दी आग लगती है, दैट टू पर्पसफुली जब आप उसे आग लगाते हो, दैट इज नोन एज रैपिड कंबशन. सो नाउ लेट्स गो विद द थर्ड टॉपिक, सेकंड एग्जाम्पल, सॉरी second type I'm very sorry, second type, that is spontaneous combustion. It's a process in which substance suddenly burst into flames without the application of apparent cause. मतलब जब एक सब्सटेंस है और उसे रूम टेम्परेचर में ही आग लग जाती है, हम उसे कहते हैं spontaneous combustion. That process is known as spontaneous combustion. जब किसी सब्सटेंस के ऊपर रूम टेम्परेचर में ही आग लग जाता है, जब आप कुछ नहीं करते हो और उसे आग लग जाती है एक सब्सटेंस को, हम उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. बर्निंग ऑफ फॉस्फरस. फॉस्फरस इज अ केमिकल जहां पे मतलब इट्स अ वेरी रिएक्टिव केमिकल, ठीक है. आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ पर क्या किया गया है, ये फॉस्फरस आप ये व्हाइट चौक जैसा है देख सकते हो. इट्स अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब एक केमिकल है और एलिमेंट जिसे पानी के अंदर इसे रखा गया है यूजिंग अ ग्लास जार. फॉस्फरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि इट्स अ वेरी हाई, मतलब वेरी रिएक्टिव. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस को जब आप एक बाउल में रखते हो एंड यू कीप इट एट रूम टेम्परेचर, मतलब आप कुछ करते हो नहीं, मतलब उसके ऊपर मैच स्टिक आग नहीं लगाते हो और उसे जलाते नहीं हो, कुछ नहीं, जब आप सिर्फ बाउल में फॉस्फरस रखते हो उसे आग लग जाती है, क्यों, दैट टू इन रूम टेम्परेचर. दैट्स कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है.
Now we'll go with our second example, that is forest fires. फॉरेस्ट फायर क्या है? मैंने आपको कंबशन के मतलब व्हाट इज कंबशन समय मैंने आपको बताया था कि वो फॉरेस्ट फायर होता क्या है, लेकिन तब मैंने आपको बताया कि इट्स बिकॉज ऑफ समर हाई टेम्परेचर रहता है, सनरेज ड्राई ग्रास के ऊपर गिरता है एंड ड्राई ग्रास स्टार्ट्स बर्निंग, इट स्प्रेड्स द होल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फायर ऐसा स्टार्ट हो जाती है. लेकिन दैट इज थ्रू नेचर, मतलब जब सनरेज गिरता है इट बर्न्स. लेकिन आप फायर कैंप का बारे में आपने सुना होगा, जब आप ट्रेकिंग पर जाते हो फायर कैंप्स बहुत आप सुना होगा, आपने देखा होगा. यहाँ पर देखिए ये फोटो, ये इमेज जो है दैट इज नोन एज फायर कैंप्स, जिसमें आप वुड लगा के मतलब ड्राई वुड या फॉरेस्ट में जो मतलब वुड रहता है, वुड नहीं ट्रंक्स, ट्री ट्रंक्स रहता है, ड्राई ट्री ट्रंक्स, हम उसे जलाते हैं और फायर आग लगती है उस ट्री ट्रंक्स के ऊपर. दैट इज नोन एज फायर कैंप्स, राइट. समटाइम्स यू एंजॉय पिकनिक में जाते हो या ट्रेकिंग करते हो, वहां पर आपने देखा होगा. इसमें क्या होता है, जब आप उसे प्रॉपर तरीके से उसे बुझाते नहीं हो, मतलब आपके काम करते हो, मतलब आपका ट्रेकिंग हो गया, आपको उसे प्रॉपर तरीके से मतलब बुझाना है, लेकिन आप क्या करते हो, उसे वहां पर छोड़कर जाते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है हवा से वो सब कुछ बुझ जाएगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. आपको पानी डाल के या कुछ ना कुछ करके उसे पूरा तरीके से बुझाना पड़ता है, लेकिन नहीं तो क्या हो जाता है, फॉरेस्ट इट माइट बी द कॉज फॉर फॉरेस्ट फायर्स. सो लेट्स गो विथ आवर थर्ड एग्जांपल, दैट इज कोल डस्ट इन कोल माइंस. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कोल डस्ट. ठीक है, जब आप कोल को फाइन पाउडर करते हो उसे हम कहते हैं कोल डस्ट. कोल डस्ट इज ऑल्सो लाइक फॉस्फरस, जहां पर जब आप इसी रूम टेम्परेचर पे रखते हो, इट कैन कैच फायर वेरी इजीली एट रूम टेम्परेचर. इट्स सेम लाइक फॉस्फरस. सो आपको प्रॉपर तरीके से उसे स्टोर करना होता है. नाउ विल गो विथ आवर थर्ड टाइप ऑफ कंबशन, दैट इज एक्सप्लोजन, जहां पर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं. It's a process in which heat, light and sound is produced and large amount of gas is formed when liberated. Explosion, okay? It's a third type of combustion जिसमें एक substance रहता है और आप जब उसे purposefully जलाते हो, heat and light even rapid combustion भी देता है, spontaneous combustion भी देता है, लेकिन explosion sound भी produce करता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब आप एग्जाम में लिखते हो ये डेफिनेशन आपको लिखना है, हीट लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड. और जब आप उस सब्सटेंस को बर्न करते हो, बहुत धुआं आप देख सकते हो, मतलब गैस या धुआं आप देख सकते हो जब आप उस सब्सटेंस को बर्न करते हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल, दैट इज फायर क्रैकर्स. एटम बॉम्ब का नाम आपने सुना ही होगा. हाँ, वहां पर क्या होती है, एटम बॉम्ब जो है जब आप उसे बर्न करते हो, आपको पता होगा हीट होता है, गर्मी, देन लाइट. आप देख सकते हो जब वो बर्स्ट हो जाता है एटम बॉम्ब्स, आप देख सकते हो लाइट भी रहता है और वो बहुत साउंड प्रोड्यूस भी करता है. और किसी लोग मतलब बहुत लोगों को एटम बॉम्ब्स ऐसा मतलब और छोटा छोटा जो वो 50 क्रैकर्स जो है माला जो रहती है, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं रहता है, क्योंकि इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइस, राइट. एंड इवन इट लिबरेट्स गैस, उसमें बहुत धुआं रहता है, बहुत नॉइस पोल्यूशन एंड इवन साउंड पोल्यूशन भी रहता है, इवन एयर पोल्यूशन भी, क्योंकि बहुत एयर को वो डैमेज करता है. हमारा सराउंडिंग्स का जो एयर है उसे भी डैमेज करता है. सो एट लास्ट आई वांट टू टेल यू, प्लीज डोंट बर्न क्रैकर्स. उससे आप दिवाली आप दूसरे तरीके से भी खेल सकते हो, मतलब सेलिब्रेट कर सकते हो, वैसे सेलिब्रेट करो. ठीक है, ये बोलते हुए हम अपना जो थर्ड टॉपिक है, दैट्स टाइप्स ऑफ कंबशन, विल बी एंडिंग राइट नाउ. एंड या, थैंक यू.